अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं माहा इकबाल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। चीचावतनी में एनएलसी ट्रॉलर को खौफनाक हादसा, ड्राइवर और कंडक्टर जिंदा जल गए। लाशें अस्पताल मुंतकिल, जा बहक दोनों अफराद का ताल्लुक भक्कर से है। झंग से लाहौर जाने वाली मुसाफिर बस को शेखुपुरा में हादसा, ड्राइवर समेत 2 अफराद मौके पर दम तोड़ गए। 28 मुसाफिर शदीद जख्मी, 4 की हालत तशवीशनाक। लोधरा के इलाके कहरोड़ पक्का में लर्ज़ाखेज वाक़िया, 22 साला नौजवान तेज धार आले से कत्ल, लाश कब्रिस्तान से मिली। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। कराची शहर की सड़कों पर गैर कानूनी पार्किंग माफिया का राज, शहरियों से भत्ता वसूल। सड़कें तंग होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, अवाम को मुश्किलात का सामना, इंतजामिया खामोश तमाशाई। कोट चुट्टा में कर्ज की वापसी के मुतालबे पर मकरूज ने कारोबारी लेन देन को सूद का नाम दे दिया। मुतासरा शख्स का आला हुकाम से इंसाफ का मुतालबा। और महकमा सेहत के अफसरान की मुजरिमाना गफलत, मेहनत कश अल्लाह दिता के 5 लख्ते जिगर पुर असरार बीमारी की भेंट चढ़ गए। अकलौता बेटा भी मूजी मरज में मुब्तला, किसी मसीहा का मुंतजिर। चीचावतनी एनएलसी ट्रॉलर को खौफनाक हादसा पेश आया, ड्राइवर और कंडक्टर जिंदा जल गए। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ दोनों अफराद का ताल्लुक भक्कर से है। रात 2 बजे के करीब ट्रॉलर मुल्तान से लाहौर जा रहा था कि चीचावतनी बाईपास के करीब तेज रफ्तारी के बायस आउट ऑफ कंट्रोल होकर दरख्त से टकरा गया, जिसके नतीजे में ट्रॉलर ने आग पकड़ ली। हादसा इस कदर शदीद था कि ट्रॉलर बुरी तरह तबाह हो गया और ट्रॉलर में मौजूद ड्राइवर और कंडक्टर जिंदा जल गए। तहम रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। लाशों को निकालकर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया गया। दोनों जांबाज अफराद का ताल्लुक भक्कर से बताया जाता है। झंग से लाहौर जाने वाली मुसाफिर बस को शेखुपुरा में हादसा पेश आया, ड्राइवर समेत 2 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि 28 मुसाफिर शदीद जख्मी हो गए। झंग के करीब ये वाकया पेश आया। तेज रफ्तार बस ड्राइवर की गफलत के बायस कोट रंजीत से 2 किलोमीटर के फासले पर बेकाबू होकर ट्रॉलर से जा टकराई, जिसके नतीजे में बस में सवार 28 मुसाफिर शदीद जख्मी, जबकि ड्राइवर समेत 2 अफराद मौके पर ही जिंदगी की बाजी हार गए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिनमें से 4 को तशवीशनाक हालत के बायस लाहौर रेफर किया गया। लोधरा के इलाके कहरोड़ पक्का में लर्ज़ाखेज वाक़या पेश आया। 22 साल नौजवान तालिबे इल्म को तेज धार आले से गला काट कर कत्ल कर दिया गया। लोधरा कहरोड़ पक्का थाना सिटी की हदूद में इमरान नामी 22 साल नौजवान को नामालूम अफराद ने फोन करके घर से बाहर बुलवाया और वेरान कब्रिस्तान में तेज धार आले से गला काट दिया, जिससे नौजवान मौके पर ही जाँ बहक हो गया। पुलिस थाना सिटी कहरोड़ पक्का ने लाश को कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। कराची शहर की सड़कों पर गैर कानूनी पार्किंग माफिया का राज, शहरियों से भत्ता भी वसूल किया जाने लगा। सड़कें तंग होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, अवाम को मुश्किलात का सामना, इंतजामिया खामोश तमाशाई। कराची शहर में जहां एक तरफ गंदगी ने शहरियों का जीना दो भर कर दिया है, तो दूसरी जानिब सड़कों पर गैर कानूनी पार्किंग वबाले जान बन चुकी है। सड़कों पर ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। गैर कानूनी पार्किंग वाले शहरियों से सरेआम भत्ता वसूल कर रहे हैं, लेकिन इंतजामिया सब जानते बूझते अनजान बनी हुई है। शहरियों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। कोट छुट्टा में कर्ज दी गई रकम की वापसी के मुतालबे पर मकरूज ने कारोबारी लेन देन को सूद का नाम दे दिया। कोट छुट्टा के शहरी राना शाहिद ने कहा है कि राशिद सिद्दीकी नामी शख्स के साथ कारोबारी लेन देन में उसे कर्ज दिया था और अब रकम की वापसी के मुतालबे पर कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए राशिद सिद्दीकी ने इस पर सूद के बेबुनियाद इल्जामात लगाने शुरू कर दिए। राना शाहिद ने पुलिस से मदद मतलूब करते हुए इंसाफ का मुतालबा कर दिया।
محکمہ صحت کے افسران کی مجرمانہ غفلت، ہاتھ اور پاؤں کی پراسرار بیماری نے غریب محنت کش اللہ دیتا کے 5 لخت جگر کی جان لے لی۔ امید کی آخری کرن بھی کوئی حال نہیں رکھتا اور موت کی کشمکش میں کسی مسیحا کا منتظر ہے۔ رپورٹ کریں گے محمد عمر خان۔ کبیر والا کے نوائی علاقہ الہ آباد کا رہائشی اللہ دتا کا 20 سالہ بیٹا اللہ رکھا، جو کہ ہاتھ اور پاؤں کی پوری اسرار بیماری میں مبتلا ہے۔ 10 سال کی عمر میں ہاتھ اور پاؤں سے شروع ہونے والی یہ پوری اسرار بیماری، جس سے ہاتھ اور پاؤں گلنا شروع ہو جاتے ہیں اور چند ہی سالوں میں ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ ان بوڑھے والدین نے محنت مزدوری کر کے اپنے لختے جگر اپنی اولاد کا علاج کرانے کی بھرپور کوشش کی، مگر ان کے علاج میں ان کی غربت آڑے آ گئی۔ اسپتالوں کے سنگ دل ڈاکٹروں نے پیسے نہ ہونے پر علاج نہ کیا اور اللہ دتا کے گلشن سے ایک کے بعد ایک جنازہ اٹھتا رہا اور 5 جگر کے ٹکڑے ان سے جدا ہو گئے۔ یوں اولاد کے بچھڑنے کا غم ان کی ماں برداشت نہ کر سکی اور وہ بھی مالک حقیقی کو جا ملی۔ اپنے بوڑھے باپ کی آخری امید اللہ رکھا، وہ بھی اس پوری اسرار بیماری کی وجہ سے زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ اللہ رکھے کی حکومت اور مخیر حضرات سے اپیل ہے میرا علاج کروایا جائے تاکہ میری زندگی بچ سکے۔ بچی کوئی سے بیماری نال فوتوں کی بڑا علاج میں کرایا ہے تے 4 بیٹے ہیں وہ بھی سے بیماری نال قضاء جائے کر جاندے 10-12 سال تو پیچھے قضاء بیماری لے جاندی۔ ایک بار فوت ہو گئی، اس بیماری نہ ہاتھ پائے گال تے ڈا پی نے بیماری چیر آئے اگاں اگاں چلدی ہڈیاں بڑھ گئے اگاں اگاں ڈلدی پائے۔ یہ بوڑھا باپ پوری اسرار بیماری میں مبتلا اپنے 5 لختے جگر کو کھو چکا ہے۔ اب یہ اللہ رکھا اس کی امید کی آخری کرن ہے۔ اس بوڑھے باپ کی حکومت اور مخیر حضرات سے امداد کی اپیل ہے تاکہ اس کا علاج کرایا جا سکے۔ کیمرہ مین اسلم رفیق کے ساتھ محمد عمر خان، کوہ نور نیوز، کبیر والا۔ سندھ کی عوام کو گٹروں کا گندا پانی پلانے کے مقدمے پر سندھ ہائی کورٹ نے صوبے میں پینے کے پانی کے تالابوں کی چیکنگ کا حکم دے دیا۔ عدالتی حکم پر ڈسٹرکٹ سیشن جج سید غلام شاہ نے خیر پور میں پانی کے تالابوں کی چیکنگ کی۔ معروف صحافی شہاب اوسطو کی جانب سے دائر کیے گئے مقدمے میں موقف اختیار کیا گیا کہ سندھ کی عوام کو گٹروں کا گندا پانی پلایا جا رہا ہے، جس کے باعث لوگ مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ عدالتی حکم پر ڈسٹرکٹ سیشن جج خیر پور نے واٹر ٹریٹمنٹ اور اس کے علاوہ دوسری لیبارٹریز کا چیک کیا اور تالاب میں کیچڑ آمیز پانی کی موجودگی کی رپورٹ پیش کی۔ نوشہرہ فیروز میں فرسٹ سول مجسٹریٹ دیدار علی سولنگی نے محکمہ صحت کے افسران کے ہمراہ مختلف پلانٹس، واٹر سپلائی اور ڈرینیج سسٹم کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران کہیں مویشی بندھے نظر آئے تو کہیں عمارتوں پر قبضہ مافیا کا رانچ دیکھا گیا، جبکہ کروڑوں روپے کی لاگت سے تیار کیے جانے والے پلانٹس اور واٹر سپلائی سسٹم مکمل طور پر تباہی کا منظر پیش کر رہے تھے، جس پر علی سولنگی نے پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ملازمین پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے رپورٹ تیار کروا کر اعلیٰ حکام کو ارسال کر دی۔ سوات پی کے 86 کے ایم پی ڈاکٹر حیدر علی خان نے شہر میں ریکارڈ ترقیاتی کام کیے، جس کا ثبوت ہے کہ عوام نے انہیں دوسری مرتبہ بھی منتخب کیا۔ رپورٹ کریں گے ہمارے نمائندے امجد خان شاہ پوری۔ سوات پی کے 86 کارکردگی میں سب سے اوپر ہے۔ ایم پی اے ڈاکٹر حیدر علی خان نے اس حلقے میں ریکارڈ ترقیاتی کام کیے ہیں اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ حلقے کے لوگوں نے حیدر علی خان کو مسلسل دوسری مرتبہ منتخب کیا۔ ان خیالات کا اظہار خواجہ خیلہ لنگر کے عالم خان، اشرف خان، صدر امین خان، محمد انور خان نے کیا، اور اگر خاص طور پر لنگر کے گاؤں کو دیکھا جائے تو سب سے زیادہ ترقیاتی کام یہاں پر ہوئے ہیں۔ لنگر سڑک کی پختگی، راستوں کو چوڑا اور پختہ کرنا، دریا کے اوپر بڑے اور چھوٹے پل، حفاظتی پشتے اور ایک بڑا جنازگاہ، واٹر سپلائی اسکیم اور غریب افراد کو نوکریاں۔ اس کے علاوہ خواجہ خیلہ میں ایک بڑا اسٹیڈیم اور دوسری طرف مخالفین صرف ایک ٹرانسفارمر سے لوگوں کے ضمیر کو خریدنے کی ناکام کوشش کر رہی ہے۔ جو کام ایک صوبائی اسمبلی کے ممبر کا ہوتا ہے، اگر اس کے لیول پر دیکھا جائے تو ریکارڈ ترقیاتی کام ہوئے ہیں۔ اب مخالفین حواس باختہ ہو گئے ہیں کیونکہ روزانہ کی بنیاد پر لوگ جوک در جوک ڈاکٹر حیدر علی خان کی قیادت میں پی ٹی آئی میں شامل ہو رہے ہیں۔ امجد خان شاہ پوری، کوہ نور نیوز، خواجہ خیلہ، سوات۔
विहाड़ी में डीपीओ उमर सईद मलिक ने पेट्रोल पंप्स और सीएनजी स्टेशन मालिकान से मुलाकात की और किसी भी नाखुशगवार वाकये से निमटने के लिए हिफाजती इक़दाम का जायजा लिया। डीपीओ उमर सईद ने कहा कि पेट्रोल पंप्स और सीएनजी स्टेशन मालिकान सिक्योरिटी गार्ड्स की तैनाती और सीसीटीवी कैमरे की तनसीब को यकीनी बनाने के अलावा स्टेशन से रकम बैंक मुंतकिल करते वक्त पुलिस को आगाह करें ताकि रकम बाहिफाजत बैंक तक पहुँचाने का मुनासिब इंतजाम किया जा सके। उन्होंने मजीद कहा कि पुलिस जिला भर में अमन अमान पर बरकरार रखने और इसके लिए दीगर जुराइम से पाक करने के लिए दिन भर कोशां है। पिंडी घेब रावल सेक्रेटेरिएट में मेजर ग्रुप की जानिब से जलसे का इनकाद किया गया जिसमें मलिक अमानत खान और दीगर अराकीन समेत लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। जलसे से खिताब करते हुए ताहिर सादिक ने कहा कि अवाम के ताउन से इक्तदार में आकर बेरोजगार नौजवानों को बाइज्जत रोजगार के मौके फराहम किए जाएंगे। तकरीब के मेजबान और साबिक उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली ने भी शिरकत की। शरकपुर में स्टार्स टैलेंट अवार्ड तकरीब का एहतमाम किया गया जिसमें मेट्रो के 1500 तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया। तकरीब में अव्वल पोजीशन हासिल करने वाले तालिबे इल्म वकारुल हसन को मोटरसाइकिल बतौर इनाम दी गई। मजीद रिपोर्ट करेंगे उमैस खान। स्टार कॉलेज शरकपुर के ज़ेरे एहतमाम स्टार टैलेंट अवार्ड मुनक्कद हुआ जिसमें मैट्रिक के 1500 तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया। 3 मराहल में बच्चों के टेस्ट लिए गए। पहली पोजीशन हासिल करने वाले तालिब इल्म के लिए मोटरसाइकिल और फ्री एजुकेशन का इनाम था जो वकारुल हसन ने हासिल किया। दूसरा इनाम नुसरत फरीद और तीसरा इनाम मुजम्मल अहमद ने हासिल किया। पहली 20 पोजीशंस को स्कॉलरशिप दिया गया। तकरीब से चेयरमैन फैसल तौकीर, डायरेक्टर मोहम्मद आतिफ और प्रिंसिपल मोहम्मद जाहिद ने खिताब किया। चेयरमैन फैसल तौकीर ने खिताब करते हुए कहा कि स्टार टैलेंट अवार्ड अपनी नौयत का वाहिद तालीमी मुकाबला है जिसका मकसद तलबा में मुकाबले की फजा पैदा करके इनकी कारकर्दगी को बेहतर बनाना है। स्टार कॉलेज पंजाब के 34 बड़े शहरों में अपनी खिदमत सरअंजाम दे रहा है और हम मुकाबले में पहली 4 पोजीशन हासिल करने वाले तलबा को FSC तक फ्री तालीम देंगे ताकि वो डॉक्टर और इंजीनियर बनकर मुल्क व कौम की खिदमत कर सकें। कैमरामैन फजल हबीब खान के साथ मोहम्मद मैस खान, कोहिनूर न्यूज, शरकपुर। कोहलू में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैली और FC कैंट में पुरवकार तकरीब मुनाकिद की गई। मुकर्रिरीन ने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरक था और हमेशा रहेगा। कोहलू में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैली और FC कैंट में पुरवकार तकरीब मुनाकिद हुई। तकरीब में कबायली अमायदीन और शहरियों ने भरपूर शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए कमांडेंट न्यू राफरी ने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान का अटूट अंग है, मकबूजा वादी पाकिस्तान का शहरग है और हमेशा रहेगा। तकरीब के बाद रैली भी निकाली गई जो शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए बैंक चौक में आकर इख्तिताम पजीर हुई। शुरका ने इंडिया मुखालिफ नारे लगाए और मोदी का पुतला भी नजर आतिश किया। ननकाना साहिब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के ज़ेर एहतमाम यकजहती कश्मीर कन्वेंशन का इनकाद किया गया जिसमें मलिक जुल्करनैन और दीगर अहम शख्सियात समेत लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। कन्वेंशन से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि आज़ादी हर इंसान का बुनियादी हक है और कश्मीरियों से उनका ये हक कोई नहीं छीन सकता। उन्होंने कहा कि निहत्ते कश्मीरियों पर भारतीय मज़ालिम काबिल मज़म्मत हैं। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत मसला कश्मीर को आलमी सतह पर उजागर करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठा रही है और वो वक्त दूर नहीं जब कश्मीर में आजादी का सूरज तुलू होगा। पत्तोकी में निजी स्कूल में सालाना तकसीम इनामात के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया जिसमें असातिज़ा ने इल्म की अहमियत को उजागर किया और कामयाबी हासिल करने वाले बच्चों में इनामात तकसीम किए। तकरीब से खिताब करते हुए स्कूल के प्रिंसिपल ने तलबा और तालिबात पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल और अजीम सरमाया को इनाम दिया। उन्होंने कहा कि अगर बच्चों को अच्छी तालीम और तरबियत दी जाएगी तो ये बच्चे कल अच्छे शहरी बनकर वालिदैन और मुल्क कौम का नाम रोशन करेंगे। इस मौके पर स्कूल प्रिंसिपल उज़मा और प्रेस क्लब पत्तोकी के सदर तनवीर असलम खान ने बच्चों में इनामात भी तकसीम किए। इलाकाई खबरों से इतना ही। अब आप कोहिनूर की न्यूज जज्बा FM नेटवर्क, बुरेवाला, मुजफ्फरगढ़, खुशाब, कसूर और मंडी बहाउद्दीन से बराह रास्त सुन सकते हैं। मजीद खबरों की तफसीलात के लिए आप देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।